चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन, जिसमें कि 100 से ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं और सभी की बीपीएससी का पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए। यानी कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो जी हाँ, होती है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में बीपीएससी देखिए 2022 में से पूछा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है। तो आप सभी जानते हैं आयोडीनीकृत लवण में क्या होता है कि पोटेशियम आयोडाइड का रहता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 36 नंबर करे कि खाने का नमक यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि मजबूत अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और मजबूत छात्र स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कार्बन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 से कह रहे कि ऑक्सीजन जो अनुपस्थिति होती है तो वो हो जाएगा क्रोसिन। ठीक है, जो क्रोसिन है, क्रोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। यानी कि ऑक्सीजन में क्रोसिन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। सिगरेट लाइटर में जो आप सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट में लाइटर से जलाते हैं तो उसमें कौन सी यानी कि लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो उसमें ब्यूटेन भरी होती है, याद रखेगा। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 40 है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अभी बीपीएससी हाल ही में 2022 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक नहीं होता है जो पेट्रोलियम गैस होता है, एक नहीं तो उसमें एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि तरलीकृत आपसे ये पूछा जाएगा जो एलपीजी होता है, एलपीजी जो आप घर पे गैस जलाते हो तो इसमें दो चीज़ें रहती है। बीपी याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसमें ब्यूटेन और लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35%। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्या कि इसमें यानी कि जो एलपीजी चलाते हैं गैस है, इसमें से ब्यूटेन और प्रोपेन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहता है, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो आप याद रखिएगा लगभग जो ब्यूटेन है वो 65%। ठीक है, यानी कि जो ब्यूटेन है वो 65% रहता है और जो प्रोपेन है वो करीब 35%। तो आप याद रखिएगा, अब यानी कि ब्यूटेन सबसे ज्यादा रहता है, प्रोपेन कम रहता है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है जो एलपीजी का गैस अगर लीकेज होता है तो लीकेज के कारण क्या होता है, उसमें बदबू आती है, स्मेल आती है। तो उसका कारण क्या होता है, तो उसमें एक मिथाइल मरकप्टन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है बदबू आती है। अगला देखिए क्या है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक होता है। जो टेफ्लॉन होता है वो टेट्रा टेट्राफ्लोरो एथिलीन का घटक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे कह रखे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एक वसा होता है यानी कि फैट होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के ठीक है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप सभी जानते हैं जो यहाँ पे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया के से गुजर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में इसको बीपीएससी ने पूछा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई गाड़ी दारू पी के या फिर वाइन पी के जब गाड़ी चलाता है तो ड्राइविंग करता है तो उस समय अगर पकड़े जाता है तो पुलिस किसके द्वारा जांच किया जाता है, तो उसमें पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में सिर्फ एक नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और बाकी नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह भी होता है। एक से ज्यादा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी पूछा और इसको आगे पूछने की बहुत प्रबल संभावना होती है। अगर आप दोस्तों अगर इस चैनल पर नहीं थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला करें कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होता है। तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो एक से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरी जलने से उत्पन्न होती है। यानी कि अधूरा यानी पेट्रोल और डीजल अगर अधूरा जलेगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होगा जिसके कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। साबुन एक ग्रीन, ठीक है, साबुन ग्रीस को हटाता है। जो साबुन है वो ग्रीस को हटाता है। अगर ग्रीस को हटाता है किससे होता है, तो वो पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण के द्वारा क्या होता है, हटाता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि यहाँ देखिए कि नीचे के सुमिलित होगा। तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए का 3 होगा जाए एस्पोर्ट में, ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये त्रिम है यानी कि कृत्रिम है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। बी क्या है, प्रेथॉन, यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ठीक है, सी का जो होगा वो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, सी का 1। उसके बाद बाकी जो बचा है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होगी। तो अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा क्या होता है, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक, ठीक है, ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाए H2SO4 की सबसे ज्यादा मात्रा होती है कितना, अम्ल वर्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा जो होता है, तो अम्ल वर्षा किसी एक कारखाने के कारण, पेट्रोल के कारण, यानी कि एक से ज्यादा कोयले के कारण जब जलाते हैं तो ऊपर धुआं चला जाता है। इसके अलावा कारखाने में जो अपशिष्ट पदार्थ धुएं के माध्यम से निकलता है वो भी आकाश में चला जाता है। और उसके बाद जब वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होने वाली गैस होता है। ये ठीक है, प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र कोयला जलाने से भी होती है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ आप सभी जानते हैं, जो शुष्क बर्फ होता है उसको क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड CO2, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क, यानी कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसी अनबुझा चूना कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो अनबुझा चूना होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए करें, चूने का पानी का किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। जो चूने का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण क्या होता है, दूधिया हो जाता है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रश्न नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, यहाँ देखिए बीपीएससी 2022 में इसको पूछा है। तो यहाँ पे जो सीमेंट का मुख्य घटक होता है एक नहीं होता है, इसमें ज्यादा होता है, राख जिप्सम भी होता है, चूना पत्थर भी होता है, बाकी एक से ज्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा ये क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होते। तो आप सभी जानते हैं वो जो यानी कि हीरा ग्रेफाइट कोयला, ठीक है, हीरा ग्रेफाइट कोयला, इन सब में क्या होता है कि उपरोक्त में से कोई, इसमें कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्बन नहीं होती है, तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। लेकिन यहाँ पे देखिए इन सभी में क्वेश्चन गलत है, आप याद रखिएगा। इनमें देखिए हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी, और ग्रेफाइट में सभी में भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, पूछा इनमें से नहीं पाया जाता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी पाया जाता है, और ग्रेफाइट, तीनों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे सख्त यानी कि हार्ड कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं सबसे हार्ड जो होता है वो हीरा ही होता है, सबसे हार्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला 2022 में इसको पूछा है, बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस का जो प्रमुख है वो कौन सा है, बायोगैस का वो मीथेन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्नलिखित, यहाँ पे जो कह रहे हैं निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा सामान्य तापीय द्रव्य है, सामान्य तापीय द्रव्य है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वापतन, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उसको पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि नींबू खट्टा किस कारण हो सकता है। यदि जो नींबू है वो खट्टा क्यों होता है, तो आप सभी जानते हैं इसमें सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस चीज के कारण ये क्या होता है, खट्टा होता है। जो भी खट्टा पदार्थ होता है, जैसे नींबू हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, जो भी खट्टा पदार्थ, या कच्चा अंगूर हो गया, यानी कि हरा अंगूर हो गया, तो यानी उन सब में सैट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि वाहन से निकलने वाली गैस कौन सी होता है, यानी कि वाहन से, तो आप सभी जानते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होता है, तो ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं उसमें कार्बन की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो स्टील में कठोरता हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो निम्नलिखित कह रहे हैं कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं रेडियम होता है क्या कि आपने सभी कभी कभी अपने घड़ी पहना वो 30-25 रुपये में पहले मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर धूप में या फिर टॉर्च वगैरह आप देखे होंगे, अगर रोशनी अगर चली जाती है फिर भी उसमें लाइट मतलब कि ऐसे उजाला दिखता है, आप किसी चीज उसमें पहचान सकते हो। कहने का मतलब यह है कि वो घड़ी जैसे उसमें घड़ी का जो ऊपर वाला जो घड़ी का जो डायोड होता है, यानी कि उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, आपने देखा होगा जब कभी लाइट अगर चली जाएगी तो उस समय उसमें उजाला होता रहता है, उसमें रेडियम के कारण ही क्या होता है, उजाला होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा रात में जो जुगनू होता है वो जलता रहता है, उसमें रेडियम की मात्रा ही होता है जिसके कारण वो चमकता है रात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो आप सभी जानते हैं जो हाइड्रोजन को जलाने से उसमें पानी उत्पन्न होता है, यानी कि हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर रंग को बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि वो तांबा, यानी कि वो तांबा का अगर आप वायु में अगर उसमें खुले में छोड़ देंगे तो तांबा के ऊपर क्या होगा, उसमें हरे कलर का परत जड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार, यानी कि आपने शादी ब्याह या कहीं पे अगर गए होंगे, जो भी पटाखे वगैरह क्रैकर्स वगैरह छूटते हैं तो आपने देखा होगा आकाश में, ठीक है, तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो कारण क्या होता है, तो उसमें स्ट्रेशियम यानी कि स्ट्रेशियम मिलाया जाता है, जिसके कारण उसमें रंग बिरंगे क्या होते हैं, रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जिस धातु कर्म का प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे परगलन कहते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में बीपीएससी ने 2022 में इसको पूछा है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो हाल फिलहाल में। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है। तो आप सभी जानते हैं पीतल में क्या होता है, जास्ता और तांबा। ऐसे याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, पीतल 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 से आप याद रखिएगा पिताजी, क्या पिता और जी, पिताजी, पीता पी से हो जाएगा पीतल। ठीक है, पीतल, पिताजी याद रखेगा, तो यहाँ पिताजी, पी से पीतल, अत्ता से क्या हो जाएगा, तांबा, तांबा और ज से जस्ता, यानी कि पीतल याद रखेगा ऐसे पिताजी, पीतल में तांबा और जस्ता मिला जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। तो पीतल में क्या होगा, तांबा और जस्ता, तो यहाँ पे जस्ता और तांबा मिला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला करें जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो आप सभी जानते हैं जब जंग लगता है ये लंबे समय तक बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु में लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसका जो वेट है उसका बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पेपर में ये पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर या अगर लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, वेट बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा। तो हमेशा जब किसी वस्तु में या लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसकी वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है, जब सही आप जानते हैं उसमें जो स्टेनलेस धातु होता है उसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, आयरन भी मिलाया जाता है, बाकी एक से ज्यादा मिलाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या कौन कौन सी धातु
जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मिलाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो उसमें जो मिलाया जाता है वो कार्बन मिलाया जाता है, निकेल मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। और निश्चित अनुपात में मिलाने में स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि जिसमें जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे जैसे कि वॉच आती है, इसके अलावा जैसे रेलिंग वगैरह बनाया जाता है, सीढ़ी वगैरह रेलिंग वगैरह बनाया जाता है, तो वो क्या स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। इसके बाद थाली वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कार्बन की मात्रा, निकेल की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है और वो भी कितने निश्चित अनुपात में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद संख्या क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं उसमें क्या होता है कि 12 और 3 का होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है। दूसरा कह रहे जल में जब मिथाइल एल्कोहलाइड डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो ये भी महत्वपूर्ण करे कि भारी पानी वह पानी होता है, तो जो भारी पानी होता है उस पानी को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। हाइड्रोजन तथा स्थानीय आइसोटोप ले लेता है, क्या करता है। और इसमें ऐसे पूछा जाता है कि भारी पानी को रासायनिक, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा D2O को भारी पानी कहते हैं, यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो आप सभी जानते हैं उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और कभी कभार इस ग्लूकोज का क्या पूछ लेता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं ग्लूकोज को एथिलीन एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसमें एंजाइम के द्वारा क्या करता है, बदल दिया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए ये पूछा गया कि जो ग्लूकोज है, अभी अभी बताते हैं ग्लूकोज का सूत्र इनके फॉर्मूला भी बता पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा हमारा C6H12 और O12 हमेशा याद रखिएगा कि C6H12 यानी इसका डबल C6H12 और O6, ठीक है। याद रखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, यानी कि C6H12 और O6 इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिएगा। 12 पेपर में ये पूछा जाता है ग्लूकोज का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पीतल में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया, आपको क्या याद रखना, पीतल, पिताजी यानी कि पीतल में तांबा और जस्ता, पीतल में तांबा और जस्ता, कौन सा ऑप्शन होगा, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आप सभी जानते हैं कि हवा जो होता है यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पूछा जाता है कि कितना परसेंट होता है, तो करीब करीब 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो 21% क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है। कहाँ पे, वायुमंडल में। उसके बाद जैसे आर्गन होता है, बाकी और सारे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे अन्य गैस वगैरह भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ठीक है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला जाए। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। वायु एक है, तो वायु क्या है, तो वायु एक क्या है, आप सभी जानते हैं वायु एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि वायु में जो होता है उसमें कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। ये बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, इसलिए क्या वायु एक मिश्रण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट करें कि हास्य गैस। हास्य गैस का मतलब होता है हंसने वाली गैस। अगर आपको जैसे कि कोई किसी व्यक्ति का ऑपरेशन में ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, तो उसको क्या जाता है, हार्श गैस दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इन्हें इनेस्थीसिया जब दिया जाता है, इनेस्थीसिया का मतलब होता है कि जब उसको बेहोश किया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि ये हार्श गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो वो जो हंसने वाली गैस है, अभी अभी हमने बताया आपको क्या, उसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का ये करंट पर आधारित पूछा गया प्रश्न है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।